अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9th मैथ कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है क्वेश्चन की और हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपने डेसिमल वाले पार्ट को एज इट इज़ लिखेंगे और क्योंकि हमारे पास 10 की पॉजिटिव पावर है तो मैं अपने राइट हैंड साइड पे कुछ एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ यहाँ पे लिख लूँगी। कुछ एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लिखने के बाद अब क्योंकि 10 की ऊपर एक पॉजिटिव पावर है तो मुझे राइट साइड पे जाना चाहिए, तो मैं 6 स्टेप्स राइट साइड पे लूँगी। फर्स्ट स्टेप लूँगी तो यहाँ पे आ जाऊँगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 स्टेप मैं लूँगी तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी। राइट साइड पे हम इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे पास 10 की पॉजिटिव पावर थी। सो मेरे पास अब आंसर आ चुका है 6 9 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। यहाँ लास्ट पे आपका डेसिमल आ चुका है और अगर आप इस डेसिमल को स्किप करना चाहें तो अब आप इस डेसिमल को स्किप कर सकते हैं क्योंकि होल नंबर के एंड पे डेसिमल होता है। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये हमने इसको वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लें। इट इज़ 6.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब इसके ऊपर क्योंकि एक नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर इस चीज़ का इंडिकेटर है कि मुझे लेफ्ट पे जाना है। अब क्योंकि मुझे लेफ्ट पे जाना है तो मैं अपना क्वेश्चन का डेसिमल पार्ट एज इट इज़ रखूंगी, यानी 10 के अलावा जो टर्म लिखी हुई है उसको एज इट इज़ लिख लें और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ज़ीरोज़ आप यहाँ पे लिख लें। अब मुझे कितने स्टेप्स लेफ्ट पे जाना था? मुझे 4 स्टेप्स लेफ्ट पे जाना था। सो मैं अपने डेसिमल को मूव करवाऊंगी। मेरा डेसिमल यहाँ पे था, फर्स्ट स्टेप लूंगी तो यहाँ पे आऊंगी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स लेने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। सो मेरा फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा 0.0000607। तो ये मैंने एक और कन्वर्जन कर ली पार्ट नंबर 2 की, ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद आप इसके पार्ट नंबर 3 पे आ जाएं। इट इज़ 4.73 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 4.73 एज इट इज़ और क्योंकि मेरे पास एक पॉजिटिव पावर है तो मैं अपनी राइट साइड पे कुछ ज़ीरोज़ यहाँ पे लिख लूँगी। इसके बाद मुझे अपने डेसिमल को मूव करवाना है राइट साइड की तरफ, तो अगर मैं 1 जंप लूँगी तो मैं यहाँ पहुँचूँगी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैं 4 जंप्स लेने के बाद यहाँ पे आ चुकी हूँ, सो एक्स्ट्रा वाले 2 ज़ीरोज़ हम नहीं लिखेंगे। सो वी गॉट 4.7300। ये डेसिमल आपका यहाँ पे आ चुका है, आखिर वाला ज़ीरो आप छोड़ सकते हैं और इवन आपका अपना डेसिमल भी छोड़ सकते हैं। और ये जो आपके पास पहले पॉइंट था आप उस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे ला चुके हैं, सो वो पॉइंट भी, सो वो पुराना वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे नहीं लिखोगे। ये आप लोग आपका आंसर आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं पार्ट नंबर 4 पे। इट इज़ 2.79 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। पार्ट नंबर 4 है 2.79 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अगेन हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर इस बात का इंडिकेटर है कि मुझे राइट पे जाना है, तो मैं राइट पे कुछ ज़ीरोज़ लिख लूँगी और अब मैं अपने डेसिमल को मूव करना शुरू करूँगी। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आफ्टर मूविंग 7 प्लेसेस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो अब जो मेरा पुराना डेसिमल था हम उसको मूव करके आगे ला चुके हैं और वो आ चुका है 0.000 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल आ चुका है और यही हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 4.83 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अगेन मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है, सो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना चाहिए। 4.83 मैं लिखूंगी एज इट इज़ और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कुछ ज़ीरोज़ यहाँ पे प्लेस कर लूँगी। अब मैं मूव करवाऊंगी अपना डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे 5 प्लेसेस। सो 1 2 3 4, एक और ज़ीरो यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 डेसिमल मुझे लेफ्ट साइड पे मूव करने के बाद मेरा डेसिमल पीछे आ चुका है। सो नाउ आई गॉट 0.0000483 और ये मेरी ऑर्डिनरी नोटेशन में
आंसर आ चुका है। नेक्स्ट 6 पार्ट है 2.61 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब अगेन पहले 2.61 लिख लेते हैं। क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, इस नेगेटिव साइन की वजह से मैं लेफ्ट साइड पे जाना चाह रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ जीरोस लिखने पड़ेंगे। और अब मैं अपना डेसिमल मूव करूंगी 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस। तो अब मेरा डेसिमल मूव करके यहाँ पीछे आ चुका है। सो ये मेरे पास आंसर जो है बन जाएगा 0.12345,261। ये मेरी ऑर्डिनरी नोटेशन बन चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका 7th पार्ट 3.69 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। नाउ वी हैव अ पॉजिटिव पावर। तो पॉजिटिव होने की वजह से मुझे अपने डेसिमल वाले पार्ट के राइट साइड पे कुछ जीरोस रखने चाहिए। और अब मुझे अपना डेसिमल मूव करना चाहिए 1 2 3 प्लेसेस। मेरा डेसिमल मूव करके यहाँ आ चुका है। सो आई विल राइट माई आंसर एज 3690। ये वाला डेसिमल आप लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज आप ये स्किप कर सकते हैं। और लास्ट वाला जीरो हमने स्किप कर दिया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर है। इसके अलावा हमारा 8th पार्ट है। इसमें हमारे पास क्योंकि नेगेटिव पावर है, इसका मतलब है कि मुझे अपने नंबर के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ जीरोस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ जीरोस प्लेस कर लिए हैं। अब मुझे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 स्टेप्स पीछे आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आना है। सो 1 2 3 4। जब मैं 4 स्टेप्स लूंगी तो मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। सो 0.000607 ये होगी हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट है 68 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। आपने 10 रेज टू द पावर सम नंबर देख के ये नहीं सोचना कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप इसके इस नंबर को जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, इसको भी देखा करें। इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन है हमारे पास पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, जबकि इसका डेसिमल यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल लिखेंगे। 68 का डेसिमल गिवन नहीं है, लेकिन 68 का डेसिमल हम यहाँ एट द एंड डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी रेफरेंस पोजीशन। 68 की रेफरेंस पोजीशन है आफ्टर 6, यानी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा डेसिमल होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्चुअली डेसिमल 68 के बाद है, मींस 8 के भी बाद है। तो अब मैं देखूंगी कि मेरा जो रेफरेंस पोजीशन है वो अपनी ओरिजिनल डेसिमल से कितनी दूर है। ये है 1 स्टेप राइट हैंड साइड। राइट की तरफ अगर मैं 1 स्टेप चली जाऊं तो मैं अब वापस अपनी पोजीशन पे चली जाऊंगी जो कि ओरिजिनल थी। तो मेरे पास 1 स्टेप क्योंकि मैंने राइट पे जाना है, सो मैं 10 की पावर +1 लिखूंगी। ये मैंने क्रिएट कर लिया इसकी साइंटिफिक नोटेशन। बाकी आप 10 रेज टू द पावर -5 एज इट इज लिख लें। अब हमारे पास 6.8 और यहाँ पे क्योंकि बेस सेम हो चुकी है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 6.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 - 5, और जो कि फर्दर इक्वल होगा 6.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट आ जाए इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसके पार्ट नंबर 2 में गिवन है 720 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। इस क्वेश्चन में अगर हम 720 पे गौर करें तो इसका डेसिमल है यहाँ एंड पे, जबकि इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए, जो कि 7 के बाद बनता है। तो हम इसका डेसिमल इसकी रेफरेंस पोजीशन पे रखते हैं, नेक्स्ट वाला जीरो हम स्किप करते हैं और हम काउंट करते हैं कि कितनी प्लेसेस हमें आगे जाना पड़ा, कितनी प्लेसेस हमें राइट पे जाना पड़ेगा अपने डेसिमल तक पहुंचने के लिए। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 2 प्लेसेस हमें राइट पे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है मुझे इसको 10 रेज टू द पावर +2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, और ये वाला 10 पावर 6 तो रहेगा एज इट इज। अब क्योंकि इनकी सेम बेस है तो पावर्स को हम एडअप करवा देंगे और 7.2 रहेगा एज इट इज। अगेन 7.2 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 8। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि हमारा डेसिमल भी अपनी रेफरेंस पोजीशन पे आ चुका है और हमारे पास 10 की भी कोई यहाँ पे पावर इन्वॉल्व है। तो ये इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं। 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अगेन हम अपने
लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इसका डेसिमल अगर देखा जाए तो गिवन नहीं है, इसका मतलब है इस नंबर के लास्ट पे हम डेसिमल खुद से लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट के बाद कोई नंबर क्योंकि नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 खुद से प्लेस कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8.0 इज सेम एज 8। और यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि हमारा जो डेसिमल है वो तो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे है। इस वजह से इस की स्टैंडर्ड फॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आप 8 एज इट इज लिखेंगे। पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आप स्किप करना चाहें तो आप पॉइंट और 0 को स्किप कर सकते हैं। इनटू 10 रेज टू द पावर 0, क्योंकि ना आपको लेफ्ट साइड पे जाना पड़ा ना आपको राइट साइड पे जाना पड़ा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इनटू 10 रेज टू द पावर 5 विल रिमेन एज इट इज। 8.0 को अगेन आप एज इट इज लिख लें, और इन दोनों टेंस की क्योंकि सेम बेसिस हैं तो हम पावर्स को ऐड करके 0+5 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 8 हो जाएगा इनटू 10 रेज टू द पावर 5। तो ये क्वेश्चन अपनी वैसी ही फॉर्म में आ गया जैसा कि ओरिजिनली हमें गिवन था। इसका मतलब है कि जो थर्ड पार्ट था ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, विच इज 0.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अगेन अगर इस पार्ट को देखें तो इसका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है। तो सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन डिसाइड करते हैं। इसकी रेफरेंस पोजीशन होनी चाहिए थी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि 7 बनता है। तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, जबकि इसका डेसिमल यहाँ पे है। तो आपको अपने रेफरेंस पोजीशन से ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए 1 स्टेप बैकवर्ड जाना पड़ेगा। और 1 स्टेप बैकवर्ड या 1 स्टेप लेफ्ट साइड पे जाने का मतलब है 10 की पावर -1 रखी जाए, और ये जो 7 10 रेज टू द पावर 7 था ये एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास आपका जो डेसिमल था वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे आ चुका है 7.5, और यहाँ पे आपके पास 10 की बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड अप करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7.5 एज इट इज रहेगा और 10 की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। अगेन अगर इस पार्ट को एनालाइज करें तो इसका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है। तो पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये 4 मैं इस तरह से लिखूं और 4 के बाद एक 0 लिख दूं, और अब पहला नॉन जीरो डिजिट है 4, यहाँ पे होना चाहिए मेरा डेसिमल, लेकिन एक्चुअली मेरा डेसिमल यहाँ पे है। तो हम चेक कर लेते हैं कि रेफरेंस पोजीशन से हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ रहा है अपनी ओरिजिनल पॉइंट तक जाने के लिए। इसका मतलब है एक स्टेप लेफ्ट पे जाने का मतलब है कि मुझे इसको 10 रेज टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, और 10 रेज टू द पावर -10 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, सो इट इज 4.0 नाउ इनटू ये जो सेम बेसिस हैं इनको मैं 1 टाइम लिखूंगी और मैं इनकी पावर्स को ऐड अप कर दूंगी।